नमस्ते दोस्तों, अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बाजार में चल रही हलचल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल ग्लोबल मार्केट में कई तरह की ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं और इसका सीधा असर एशियाई बाजारों पर देखने को मिल रहा है। खासकर क्रूड ऑयल की कीमतों में हमें लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। आज यानी 9 अप्रैल को एशियाई ट्रेड में क्रूड ऑयल की कीमतों में एक तेज़ गिरावट दर्ज की गई। इसके पीछे मुख्य कारण है अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता हुआ टैरिफ वॉर और कमज़ोर डिमांड का आउटलुक। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर बाजार की धारणा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अगर हम सुबह 7:50 IST तक के प्रमुख फ्यूचर्स की स्थिति पर नज़र डालें तो WTI मई 2025 का फ्यूचर, जिसका टिकर सिंबल CL25 है, वो $57.56 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इसमें $2.02 की गिरावट आई है, जो कि 3.39% की एक बड़ी गिरावट है। वहीं ब्रेंट जून 2025 का फ्यूचर, जिसका टिकर सिंबल CBM25 है, वो $60.96 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इसमें भी $1.86 की गिरावट दर्ज हुई है, जो कि 2.96% की कमी है। अब बात करते हैं इन गिरावटों के पीछे के कारणों की। जैसा कि मैंने पहले बताया, अमेरिका ने चीन से आने वाले इंपोर्ट्स पर 104% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके जवाब में चीन ने भी 34% की रिटेलिएटरी ड्यूटी बरकरार रखी है। इस टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल डिमांड को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि इस ट्रेड वॉर के चलते चीन की ऑयल डिमांड ग्रोथ में लगभग 50,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक की कमी आ सकती है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसका असर कीमतों पर पड़ना लाजमी है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव बना रहा है, और वो है ओपेक जोड़ का फैसला। ओपेक जोड़ ने मई महीने से प्रोडक्शन में 4.11 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से मार्केट में सप्लाई बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है, जिसे सप्लाई ग्लट भी कहा जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम या स्थिर रहती है, तो कीमतों पर स्वाभाविक रूप से दबाव आता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है सऊदी अरामको से। सऊदी अरामको ने मई में एशिया को भेजे जाने वाले अरब लाइट क्रूड के ऑफिशियल सेलिंग प्राइस यानी OSP में $2.30 प्रति बैरल की बड़ी कटौती की है। अब ये ओमान दुबई बेंचमार्क से केवल $1.20 अधिक है, जो पिछले 4 महीनों में सबसे निचला स्तर है। सऊदी अरामको द्वारा कीमतों में ये कटौती एशियाई देशों में डिमांड की कमजोरी को दर्शाती है। इतना ही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भी एक अनुमान जारी किया है। ADB का मानना है कि 2025 में डेवलपिंग एशिया की GDP ग्रोथ घटकर 4.9% रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 2022 के बाद सबसे कम ग्रोथ रेट होगी। ADB ने इसके पीछे मुख्य कारण भू राजनीतिक तनाव और सुस्त ट्रेड को बताया है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होती है तो स्वाभाविक रूप से ऑयल की डिमांड पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ट्रेड टेंशन्स, कमज़ोर डिमांड आउटलुक और सप्लाई बढ़ने की आशंका जैसे फैक्टर्स मिलकर क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव बना रहे हैं। एशियाई बाजार में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।